आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। सीहोर जिले की सी पंबर सिंचाई परियोजना के लिए 346 करोड़ रुपए और ओमकारेश्वर में आचार्य शंकर की प्रतिमा स्थापना के लिए मंत्रिपरिषद ने राशि को दी मंजूरी। जन उत्सव के रूप में मनाया जाएगा मध्यप्रदेश का स्थापना दिवस। देश में अक्षय ऊर्जा उपकरणों की वैश्विक आपूर्ति की क्षमता, कहा केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने। और भारतीय निशानेबाज समीर ने विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कल मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक में मंत्रिपरिषद ने सीहोर जिले की सीप अंबर सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना के साथ साथ ओमकारेश्वर में आचार्य शंकर की प्रतिमा स्थापना के लिए राशि स्वीकृत की। राज्य मंत्रालय में कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में सीहोर जिले की सीप अंबर सिंचाई परियोजना के लिए 346 करोड़ 12 लाख रुपए की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। परियोजना से सीहोर जिले के 47 ग्रामों के 15,284 हेक्टेयर के सिंचाई क्षेत्र में पानी की आपूर्ति की जाएगी। बैठक में मंत्रिपरिषद ने ओमकारेश्वर में आचार्य शंकर की 108 फुट ऊंची बहुधातु प्रतिमा और पेडेस्टल के निर्माण कार्य के लिए न्यूनतम दर अनुसार पुनरीक्षित लागत 198 करोड़ 25 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की। मध्यप्रदेश का 67वां स्थापना दिवस जन उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। इस दौरान 1 से 7 नवंबर तक रचनात्मक गतिविधियां संचालित की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थापना दिवस पर कार्यक्रमों की कड़ी में 1 नवंबर को सभी जिलों में जन अभियान परिषद के सहयोग से प्रभात फेरियां निकाली जाएंगी। दोपहर 1 बजे सभी जिलों में जन सेवा अभियान स्वीकृति पत्र और अन्य लाभों के वितरण का कार्यक्रम होगा और शाम को भोपाल में सांस्कृतिक प्रस्तुति होगी। इस क्रम में 2 नवंबर को लाडली लक्ष्मी योजना की लाडलियों और उनके माता पिता के सम्मेलन सभी जिलों में किए जाएंगे। 3 नवंबर को सभी जिलों में स्वच्छता गतिविधियां और महत्वपूर्ण स्थलों पर 67 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। इसी दिन से ग्रामीण खेल प्रतियोगिता और व्यंजन प्रतियोगिताएं भी होंगी। 4 नवंबर को एक जिला एक उत्पाद पर प्रदेश के सभी जिलों में गतिविधियां संचालित होंगी। साथ ही रोजगार मेले भी लगाए जाएंगे। 5 नवंबर को प्रदेश के गौरव पर केंद्रित नाटक, लोक नृत्य और जननायकों पर प्रतियोगिताएं होंगी। 6 नवंबर को सभी जिलों में वृक्षारोपण, जल संरक्षण, ऊर्जा की बचत और पर्यावरण पर केंद्रित गतिविधियां की जाएंगी। कार्यक्रमों की श्रृंखला में 7 नवंबर को सभी जिला मुख्यालयों और राज्य स्तर पर हुई प्रतियोगिताओं और खेल गतिविधियों के विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के निर्माण कार्य प्रगति की समीक्षा करेंगे। समीक्षा कार्यक्रम शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न होगा। लोथल हड़प्पा संस्कृति का एक प्रमुख शहर है और ये मानव निर्मित प्राचीनतम पोदगाह की खोज के लिए जाना जाता है। लोथल में ये परिसर देश की ऐतिहासिक विरासत और धरोहर के प्रति यथोचित श्रद्धांजलि होगी। परिसर का विकास लगभग 3,500 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतेरेस आज 3 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। इस वर्ष जनवरी में दूसरी बार कार्यभार संभालने के बाद ये अंतोनियो गुतेरेस की पहली भारत यात्रा है। श्री गुतेरेस सबसे पहले मुंबई में ताजमहल पैलेस होटल में मुंबई आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वे आईआईटी मुंबई में संयुक्त राष्ट्र भारत साझेदारी विषय पर आयोजित संगोष्ठी को भी संबोधित करेंगे। 20 अक्टूबर को श्री गुतेरेस गुजरात के केवड़िया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली से संबंधित पुस्तिका मिशन लाइफ इसके लोगो और टैगलाइन के शुभारंभ समारोह में शामिल होंगे। वे एकता प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित और गुजरात मोढेरा में सौरग्राम और सूर्य मंदिर भी देखने जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर G20 की भारत की अध्यक्षता और बहुपक्षवाद सहित विभिन्न विषयों पर श्री गुतेरेस के साथ विचार विमर्श करेंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत में अक्षय ऊर्जा उपकरणों के वैश्विक आपूर्तिकर्ता के रूप में विकसित होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि उद्योग के लिए उपकरण निर्माण से लेकर नवाचार और नई तकनीक तक सभी क्षेत्रों में देश में संपूर्ण अक्षय ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। श्री गोयल भारतीय उद्योग परिसंघ के अक्षय ऊर्जा सम्मेलन के तीसरे संस्करण में भारत को अक्षय ऊर्जा निर्माण में एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने विषय पर आधारित सत्र को संबोधित कर रहे थे। श्री गोयल ने कहा कि अक्षय ऊर्जा में आत्मनिर्भरता भारत की आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि भारत को सभी के लिए बिजली के लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद सभी के लिए स्थायी बिजली के लक्ष्य को प्राप्त करने की आकांक्षा रखनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में 90वीं इंटरपोल महासभा को संबोधित करेंगे। इंटरपोल महासभा की ये बैठक 18 से 21 अक्टूबर तक आयोजित होगी। इसमें इंटरपोल के 195 सदस्य देशों के प्रतिनिधि मंडल हिस्सा लेंगे। इनमें सदस्य देशों के मंत्रीगण, पुलिस और केंद्रीय जांच ब्यूरो के प्रमुख तथा वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धनतेरस के दिन प्रदेश के 4,50,000 परिवारों को नए घर की सौगात देंगे। श्री मोदी 22 अक्टूबर को प्रधानमंत्री आवास योजना में सतना जिले के गृह प्रवेशम कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़ेंगे। ये जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भोपाल में मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले मंत्रियों को दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरे महाद्वीप से चीता लाने की पहल देश और दुनिया में चर्चा का विषय बनी है। वहीं प्रदेश के प्रत्येक गांव के लोगों को उज्जैन में श्री महाकाल लोक का दर्शन कराने के उद्देश्य से विशेष गतिविधियां संचालित की जाएंगी। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में 65,165 हितग्राहियों को 650 करोड़ 67 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। भारतीय निशानेबाज समीर ने विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर जूनियर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता है। चीन के वांग शिवेन ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि चीन के ही लियू यानपैन को कांस्य पदक मिला। महिलाओं की एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का फाइनल आज खेला जाएगा। ईशा सिंह, शिखा नरवाल और वर्षा सिंह की टीम भारतीय चुनौती पेश करेगी। इससे पहले रविवार को पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रुद्रांश बालासाहेब पाटिल, किरण अंकुश जाटव और अर्जुन बाबूता की टीम ने भारत के लिए प्रतियोगिताओं में 5वां स्वर्ण पदक जीता। चैंपियनशिप में भारत ने अब तक 5 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य पदक सहित 14 पदक जीते हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सागर के महार रेजिमेंट में आयोजित सैनिक सम्मेलन में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सेना के समर्थ, समरस, शक्तिशाली भारत से नया भारत बन रहा है। नर्मदापुरम जिले में मूंग उपार्जन के किसानों को दीपावली से पहले भुगतान करने के निर्देश कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने कल हुई समय सीमा की बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी बैंक को दिए। मंदसौर के शासकीय कन्या महाविद्यालय का छात्राओं को हेलमेट की अनिवार्यता विषय पर व्याख्यानमाला का आयोजित किया गया। ये व्याख्यानमाला कल आयोजित की गई। फसल का उचित दाम नहीं मिलने से नाराज किसानों ने कल आगरमालवा स्थित कृषि उपज मंडी में चक्का जाम कर दिया। रायसेन कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित टीएल बैठक में कलेक्टर अरविंद दुबे ने मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान और सीएम हेल्पलाइन में लंबित प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की। राजगढ़ में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान अंतर्गत जिले के ब्यावरा में आज द्वितीय शिविर आयोजित कर पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। फुटबॉल में एएफसी अंडर-20 एशिया कप क्वालिफायर्स मुकाबले में भारतीय टीम आज मेजबान कुवैत से खेलेगी और भारतीय महिला टीम को फीफा अंडर-17 विश्व कप के ग्रुप ए के अंतिम मैच में ब्राजील से 5-0 से हार का सामना करना पड़ा। मैच कल रात भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेला गया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सीहोर जिले की सी पंबर सिंचाई परियोजना के लिए 346 करोड़ रुपए और ओमकारेश्वर में आचार्य शंकर की प्रतिमा स्थापना के लिए मंत्रिपरिषद ने राशि को दी मंजूरी। जन उत्सव के रूप में मनाया जाएगा मध्यप्रदेश का स्थापना दिवस। देश में अक्षय ऊर्जा उपकरणों की वैश्विक आपूर्ति की क्षमता, कहा केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने। और भारतीय निशानेबाज समीर ने विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।